मौजूद अपने हाथों को उठाएंगे, मुस्कुराएंगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कमर को क्योंकि उसमें हाथ नहीं चलने के लिए जल्दी मत करिए, दोनों हाथ को ऊपर उठाइए। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आवाज आ रही है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझे बिना अखबार के हालेलुया। बहुत अच्छे। आइए खुदा के लहू को आज याद करेंगे। आज होली कम्युनियन भोज का यह दिन है और मैंने बताया कि 3 तारीख को 3 सितंबर को हमारी प्रार्थना को 6039 दिन और ऑनलाइन प्रार्थना को 1 साल हो रहा है। तो मैं प्रेयर शॉल, यहूदी प्रेयर शॉल तलित को पहनकर मैं रोटी तोड़ने जा रहा हूं। उसके पीछे कुछ मकसद है खुदा के कलाम में। तो कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया। तो आइए खुदा के लहू को याद करें। खुदा का लहू आपकी जिंदगी में, आपके परिवार के लिए, आपकी बीमारी में, आपके कामकाज में, आपके मिनिस्ट्रियल लाइफ के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है, उसको समझने की कोशिश करिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आइए जोरदार ताली की गुड क्लैप ऑफर टू द गॉड। प्रार्थना, इसी विषय को मैं आज बात करने जा रहा हूं क्योंकि हम लोग प्रार्थना की 1 साल की ऑनलाइन प्रार्थना की हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रार्थना की तो प्रार्थना को ही मैं प्रचार करूंगा ताकि हम अपने प्रेयर लाइफ में और भी मजबूत बन जाएं। When we are praying for the revival of this nation, जब हम उद्धार की बात कर रहे हैं, एक तो व्यक्तिगत चंगाई, व्यक्तिगत आशीष वो तो है ही है, लेकिन अब हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है सामुदायिक प्रार्थना उद्धार के लिए। इस देश में क्रांति आए, इस देश में यीशु का नाम फैले, इस देश के कोने कोने में यीशु का वचन पहुंचाया जाए। उसके लिए प्रभु हमें नए नए सेवक दे, हमें नए नए अगुवे दे, नए नए पास्टर्स तैयार हो, इवेंजलिस्ट सुसमाचार सुनाने वाले तैयार हो। कई ऐसे लोग आए जो बोले हमको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, हमको प्रभु का सेवक बनना है, हमको पास्टर बनना है, हमको खुदा के काम को अंजाम तक ले जाने वाला कोई कमर कुछ है, कोई है डू समथिंग फॉर गॉड, गिव हिम प्रेज, हालेलुया बोलिए, धन्यवाद बोलिए। दीवानगी आपके शरीर में दिखे, दीवानगी आपकी आराधना में दिखे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। चलिए आइए तालियों के साथ 1 2 3 गो। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। सुनिए हालेलुया। ओ तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। बोलो मुझे नहीं मालूम चर्च में आने के बाद आपके साथ कुछ होता है कि नहीं, मेरे साथ बहुत कुछ होता है। कोई झूमते हुए तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, तेरा लहू माफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू बोलो, तेरा हालेलुया। थोड़ा सा मॉनिटर में माइक का ग्लोरी। ओ तेरा लहू माफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, ताकत देता। अब कीबोर्ड बना लिया। तालियों के साथ सुनिए। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी बना मजबूत आसरा। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी बना मजबूत आसरा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू धो करके साफ करता है।
तेरा लहू कुआं देता है, तेरा लहू कुआं देता है। तेरा लहू धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद के साथ उसके चरणों में। तेरे लहू के झरनों से दूध गुना मिटे ना सूर भी, यीशु का नाम, यीशु की आराधना हाथ नीचे करके नहीं, यीशु नाम नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु 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 हो यीशु 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 रखी माला बाली बेले 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 यीशु यीशु या कबाली बेले 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 के मामा मारा 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 हो तेरे लहू के झरनों से दूध गुना मिटे ना सूर भी, सुनिए तेरा लहू तेरा लहू यीशु का लहू यीशु का लहू मरहम मरहम का काम करता है, तेरा लहू कुआं देता है, तेरा लहू से पुकारो तुझे, आग रूखी लगा दे मुझे, दिलो जा से पुकारो तुझे, आग रूखी लगा दे मुझे, दिलो जा से पुकारो तुझे, मुश्किलें हैं मेरी 400, ये सोचो ये सोचो ये सोचो ये सोचो ये सोचो मेरे जीवन को छो, ये सोचो ओ ये लाबारी के मारा बस्ती खाना मेरे, ये सोचो मेरे जीवन को छो, ओ यीशु रा 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 बाली के मारो रा 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 रा, आइए धन्यवाद है शाशा रा रा बेले बेले बे, नई नई भाषा बोले, जो भाषा आती है उस भाषा में मदद करें। इस प्रभु भोज को लेने से पहले मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के गलीचों में आ, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के गलीचों में आ, जीवन बना दे नया, मेरे दिल के गलीचों
मेरे जीवन में आ बस जा तू। यीशु तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आज यीशु से ये मत बोलिए कि यीशु तू आ मुझे छू। आज रविवार का दिन है, शनिवार का आशीर्वाद सभा का दिन नहीं। आज मैं आपके सिर पर हाथ नहीं रखूंगा, लेकिन आज आपको ये कहना है कि प्रभु तू मुझे मत छू, लेकिन उस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के जैसे प्रभु मैं तुझे आज छूना चाहती हूँ, चाहता हूँ। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। एक अर्ज तुझसे करना चाहते हैं, एक अर्ज तुझसे करना चाहते हैं, एक अर्ज तुझसे करना चाहते हैं। ओ इनके बदनों को छू, इनके ओठों को छू, ये हालेलुया। इनके बदनों को छू, इनके ओठों को छू, इनको छू, इनको छू, इनको छू, इनको छू। फिर से छू, फिर से छू। कल छुआ, रात को छुआ, लेकिन आज फिर से दोपहर में इनको छू, इनको छू, इनको छू, इनको छू। आज इस दोपहर के सर्विस में याद रखिए, लंगड़ा भिखारी चंगा हुआ दोपहर का वक्त था। सेना नायक का वो नौकर जब चंगा हुआ दोपहर का वक्त था। आज दोपहर की सर्विस में प्रभु उतर कर आ रहा है आपको छूने के लिए। इनको छू, इनको छू, इनको फिर से छू, फिर से छू, फिर से छू, फिर से छू। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ तेरे हालेलुया। इनके कदमों को छू, इनके घरों को छू, हालेलुया। आइए यीशु के पास हाथ उठाने पर मैं दुआ करता हूँ, इस बेटी को छू, इस बेटे को छू, उस बेटी की मम्मी को छू, पापा को छू, दादा को छू, दादी को छू, नाना को छू, नानी को छू, ताकि लोग तेरी महिमा करने के लिए खुदा जैसे तेरे शागिर्द पौलुस ने कहा कि यीशु मसीह पर विश्वास रख, हे दरोगा तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे, इनके घराने में उद्धार मिले। आज इस मनसा से प्रभु की मेज में शामिल हो, इनके घरों को छू, इनके कदमों को छू, इनके बदनों को छू, इनको छू, इनको छू, इनको छू, इनको छू, इनको छू, इनको छू। फिर से छू, फिर से छू, फिर से छू, फिर से छू। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अमर की तरह। मैं हूँ
मेरे यीशु सबके यीशु सबके यीशु ओ मेरे यीशु 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 मेरे यीशु 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 ओ मेरे यीशु 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 मेरे यीशु 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 मेरे यीशु 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 मेरे यीशु मेरे जीवन को छू हालेलुया तुझे याद आ रही तीसो न गए लो आज शायद खुदा से थोड़ी सी नाराजगी होगी प्रभु की मेज में आज आने वाले हो नाराजगी को दूर करिए ये वो खुदा नहीं जो आपसे नाराज हो ये वो खुदा है जो आपके आंसुओं को पहुंचने वाला और एक नई शुरुआत देने वाला खुदा कोई है जो कहेगा हालेलुया तुझे याद आ रही तीसो न गए लो 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 पापी लाचार देवा उगड़ उगड़ रे द्वार देवा उगड़ उगड़ रे द्वार देवा उगड़ तुझे याद आ रही तीसो न गए लो तुझे याद आ रही तीसो न गए लो पापी लाचार देवा उगड़ उगड़ रे द्वार देवा उगड़ उगड़ यीशु का नाम लीजिए बोलो यीशु 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 बोलो यीशु 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 बोलो यीशु बोलो यीशु 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 बोलो यीशु 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 बोलो यीशु बोलो यीशु बोलो यीशु बोलो यीशु 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 मेरे यीशु 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 सबके यीशु 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 हो तेरा न हो तेरा न हो धो करके साफ करता है तेरा लहू कुव्वत देता यहाँ पर दो उठा कर सब लोग बोलो तेरा लहू और मैं क्या मानो ओ तेरा लहू तेरा लिफ्ट योर हैंड झूमिए नाचिए गाइए खुदा की मौजूदगी में हो धो करके साफ करता है तेरा लहू कुव्वत देता है तेरा लहू कुव्वत देता बोलो यीशु का लहू 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 धो करके साफ करता है तेरा लहू कुव्वत देता है हो तेरा लहू कुव्वत देता है हालेलुया आइए खुदा की इबादत करें यीशु का नाम जपें वो आपसे मोहब्बत करता
आपका समय अनदर लेवल पर जाने का साल, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपकी जिंदगी, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेविका अनदर लेवल पर जाएगी। ओ बड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, ओ तेरी कुर्बानी हो गए, ओ बड़ी मेहरबानी हो गए। एवरीबॉडी तेरे दिल का सुना मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गए। मेरे दिल का मेरे दिल का सुना दिया, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम, उसके आगे झुक झुक कर करते हैं सलाम। मुजस्सम हुआ है यीशु में कलाम, झुककर हम करते हैं सलाम। मुजस्सम हुआ है यीशु में पुकारते तुझे, पुकारते तुझे दिलो जान से खुदा, पुकारते तुझे दिलो जान से। और बुढ़ी अब तो हाजिर, अब तो हाजिर हो गए। आइए नाचते हुए अर्ज सुन ले, आसोई वाले राजा। ओ मेरी भी प्रभु जिसकी सुन ली उसकी सुन ले, आज मेरी भी अर्ज सुन ले। कितने लोग ये बोलने के लिए तैयार है? अपने हाथों को उठाइए, बोलो यीशु मसीह के। मेरी भी अर्ज सुन ले, आसोई वाले राजा। मेरी भी अर्ज सुन ले,
बांसुरी वाले राजा। आइए मिलकर गाएंगे जोर से। जलवा जरा दिखा दे, जलवा जरा दिखा, ओ जलवा जरा दिखा दे, बांसुरी वाले राजा। जलवा जरा दिखा दे, बांसुरी वाले राजा। जलवा जरा दिखा दे। वो पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। कल हमने प्रार्थना में सुना दिस इज द टाइम टू स्पीक। अब बात करने का वक्त आ गया है। प्रार्थना लंबी चौड़ी से ज्यादा वी विल स्पीक। हम बात करेंगे, पहाड़ से कहेंगे सरक जा, उखड़ जा, और पहाड़ उखड़ जाएगा। कोई है कहेगा हालेलुया। ओ उखड़ो उखड़ो उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। ओ पहाड़ों से कहते हैं सब लोग, पहाड़ों से। दिस इज द टाइम टू स्पीक। बात करने का टाइम कल हमने देखा। आज मैं आगे लेकर जाऊंगा प्रार्थना का दूसरा पावर, दूसरा सामर्थ्य बताने जा रहा हूं। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के क्या कहते हैं? ओ यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, ओ यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो। लाचारी के नादारी के पहाड़ों बोलो, उखड़ो 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 कुछ लोग यही कहते हैं उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों पे कहते हैं मसीहा के परवाने। आइए कितने लोग आज हम नाचते हुए खुदा के कलाम को और बाद में प्रभु की मेज में शामिल होने जा रहे हैं। आइए अपने हाथों उठाइए। आप कैन यू प्ले समथिंग। उन चीजों को भुला दे जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीद की हालत में ईमान लाते हैं। चीज़ों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीद की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं। आप उनको बड़ा मान रहे हो, परेशानी को बड़ा मान रहे, तकलीफों को बड़ा मान रहे, लेकिन वो नहीं के जैसी है। आपकी परेशानियां नहीं के जैसी हैं। और जो लोग पहाड़ों से बात करते हैं ना, जो लोग पहाड़ों को आज्ञा देते हैं ना, कहते हैं ना कि उखड़ो, वो लोग बड़ी बड़ी बातों को ऐसे मानते हैं, ऐसे लेते हैं जैसे वो नहीं के जैसे हैं। उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीद की हालत में ईमान लाते हैं। चीज़ों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीद की उम्मीद की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीद की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीद की हालत में ईमान लाते हैं। ये ना जोर से है, ये ना ताकत से है। सुनिए, पाक रूह की कुव्वत से करते हैं।
उखड़ो 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 सुन कर है ना उखड़ो उखड़ो ओ पहाड़ों पे मसीहा के दीवाने पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने मसीहा के दीवाने नहीं नहीं मसीहा के दीवाने अरे मैं नहीं आप परवाने गाऊंगा दीवाने गाऊंगा मसीहा के दीवाने नहीं नहीं दीवाने मसीहा के दीवाने कोई है जो कहेगा Come on, give a good clap offering. जोरदार ताली. Do something. खुदा के लिए कुछ करिए, इबादत करिए, मुंह खोलिए. धन्यवाद, हालेलुया. Glory, glory. शखबा तू रुखबो तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें. मैंने बताया कि आज हमारे एक अजीज परिवार के घर में मृत्यु हो गई है. शायद आप लोग भी उसी से जूझ रहे होंगे. पवित्र आत्मा बता रहे हैं कि कम से कम 4 से 5 लोग हैं जो कुछ हालात से 4 से 5 परिवार यहाँ अंदर से टूटे हुए बिकॉज ऑफ समथिंग. ये भविष्यवाणी का दिन नहीं, शनिवार का दिन नहीं, प्रार्थना करने का दिन नहीं. आज निस्वार्थ भावना से खुदा के कलाम को सुनने का दिन है, लेकिन फिर भी 4 से 5 परिवार प्रभु दिखा रहा है. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम, आपकी तकलीफ, आपकी समस्या जो भी आपकी जिंदगी में आई है, उसकी क्या औकात कि वो आपको डराएं, आपको हिलाएं, आपको निराश करें, यदि आपकी आंखें जिंदा चट्टान यीशु मसीह पर है. भले ही वो जहाज जल प्रलय में साल भर भटक रहा था, हिचकोले खा रहा था, यहां से वहां, वहां से यहां, लेकिन एक दिन आया जब बरसात रुक गई, जल प्रलय समाप्त हो गया, बाहर बदबूदार माहौल, लाशों का ढेर. लेकिन एक पल आया, एक दिन आया कि जहाज अरारत नाम की पहाड़ी पर टिक गया. प्रभु के लोग ठिकाना पाएंगे. आपके लिए आपका अरारत यीशु मसीह है, जो आपको, आपकी जिंदगी को, आपके परिवार को ठिकाना देना चाहेगा. बोलिए तूफानों की हस्ती है क्या. मैंने बोला कहने का टाइम है. अब आंखें बंद करके बोलने का टाइम है. आंखें खोल कर कमांड दैट डिप्रेशन, उस निराशा को कमांड करिए जो आपको दुख दे रहा है, आपको मार रहा है, आपको खत्म कर रहा है. जिसको जिंदगी देनी थी खुदा ने दी, लेकिन खुदा ने आपको जिंदगी दी, मतलब प्रभु के पास आपके जिंदगी के लिए एक मकसद कोई है. जब हालेलुया, दिस इज द टाइम टू स्पीक. तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें. आपकी बारी. तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें. अंगूर के पेड़ से पैवस्ता, हर डाली जो उस पेड़ यीशु मसीह से जुड़ी हुई है वो फल देगी, रोशन हो जाएगी. हर डाली रोशन हो जाए. कुम्हार बने, कुम्हार जिस बर्तन का, दिस इज द पॉटर्स हाउस. ये कुम्हार का घर है, ये कुम्हार का घर है, ये पॉटर्स हाउस चर्च है. मिट्टी होगी. एक दिन बर्तन थे. यिर्मयाह ने एक दर्शन देखा. बहुत साल पहले मैंने इस पे प्रचार किया, फायर में शायद भारत के लिए, देश के लिए. फिर प्रभु ने मौका दिया तो बोलूंगा, लेकिन मैसेज रिपीट बहुत कम होते मेरे से. 24 साल की मिनिस्ट्री. यिर्मयाह ने दर्शन देखा, एक बर्तन बना रहा था
और बर्तन, मिट्टी का बर्तन वो टूट गया। आप टूट गए होंगे, टूट गए होंगे, बर्तन टूट गया, लेकिन खुदा का शुक्र मनाइए कि वो टूटा लेकिन नीचे नहीं गिरा, चाक पर ही वो था, चाक पर ही वो था। मतलब there is a hope, आशा है। यदि आप चाक से नीचे गिर गए तो कोई आशा नहीं, लेकिन चाक पर हो, जिस चाक से मिट्टी का बर्तन बनता है तो प्रभु फिर से मिट्टी को गूंथेगा, फिर से बनाएगा, फिर से आपको फुर्ती, फिर से आपको रूप देगा। अंगूर के पेड़ पे वस्ता, हर डाली रोशन हो जाए, हर डाली रोशन हो, कुम्हार बने, कुम्हार बने, आप पीछे करते, मैंने सुना था जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। सब लोग कहने ये मेरा नहीं, मेरा नहीं, ये डिस्टर्बिंग Father, in the name of Jesus Christ, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूं। जितने लोग यहाँ पर इस भक्ति में टूटे हुए हैं, इस बात का मातम न बनाए कि वो टूट गए हैं, लेकिन इस बात की खुशी बनाए कि वो अभी भी चाक पर है, कुम्हार के हाथों में है, और उम्मीद है कि फिर से कुम्हार उनको एक नया रूप देगा। तेरा कलाम लोगों की जिंदगी को बदले, उनके प्रार्थना में शक्ति ला, भक्ति में शक्ति लाई, लेकिन अब प्रार्थना में शक्ति ला। और आने वाले दिन इनकी प्रार्थना की जुबान से निकलने वाला हर शब्द भारत में ही क्या, दुनिया के कोने कोने में उद्धार की एक लहर लेकर आएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनो, कहेंगे सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे, आमेन, एक साथ कहेंगे। आमेन। द पावर ऑफ एग्रीमेंट, सहमति का सामर्थ्य। आज इस बात पर हम लोग खुदा का कलाम सुनने के लिए जगह पर आइए, अपने जगह पे विराजमान हो जाएं, एंड लेट मी हालेलुया कम टू सम स्क्रिप्चर्स। कुछ वचन के पास मैं आपको रूबरू करना चाहता हूँ। एक बढ़िया आराधना इस ऑनलाइन सर्विस में भी आप इसको लुत्फ उठा रहे हैं, और प्रभु चाहता है कि आप इस बात को आप देखें। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और मैं चाह रहा हूँ कि आप खुदा के कलाम को पलटे, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 26वीं और 27वीं आयत। रोमियो उसका 8वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26 एंड 27। कल हमने देखा, यूजुअली सीरीज मैंने बहुत सालों से बंद कर दी है। पिछले रविवार को एक अद्भुत संदेश, विवाह का भोज कि कुछ गहरी बातें हमने खुदा के कलाम से देखी, और बड़ा अद्भुत संदेश था। लेकिन जरूरी नहीं कि हर रविवार मैं कुछ ऐसे प्रचार करूं कि जिससे भेद की, रहस्य की बातें, अध्ययन की बातें हमको सीखने को मिले, लेकिन कुछ चीजें प्रैक्टिकल बात करने की जरूरत है। इसके लिए आज मैं ये वचन कुछ देर आपके साथ बांटना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनिए, रोमियो 8, 26 और 27। ये पॉज मत लेते जाइए रेवरेंड। किसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला। बस आई डोंट नो, हमारे रेवरेंड्स डॉक्टर चना, हमारे लीडर्स, इवेंजलिस्ट, प्रचारक, प्रेयर वॉरियर्स, ये सर्विस स्पेशल है क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि मेरे अगुओं के साथ, जिनके साथ मैं काम करता हूं, इस सर्विस में मदद करूं। रविवार की 4 सर्विसेज, पुणे में 2 सुबह और शाम को 8 बजे, और दोपहर को 1 बजे, और पिंपरी चिंचवड़ में, पुणे के 2 भाग हैं जो ऑनलाइन हमको देख रहे हैं। पुणे में 2 कॉर्पोरेशन हैं, और दूसरा एक पिंपरी चिंचवड़ कॉर्पोरेशन, पुणे का ही दूसरा हिस्सा, और वहां पर सुबह 9:30 बजे और रात के 9 बजे। ये 2 सर्विसेज हमने रखी है क्योंकि लोगों के
जॉब के तरीके को मद्देनजर रखते हुए काम के मैं खुश हूं कि नेपाली हमारे कई ऐसे भाई बहन हैं जो काम करते हैं और रात को 9 बजे आना पसंद करते हैं पिंपरी चिंचोड़ में। यहाँ के नेपाली 1 बजे मेरी सर्विस में आते हैं या 8 बजे भी आते हैं, मैंने सुना। तो वो अलग अलग जैसे आपके पास टाइम हो। मैं और मेरा परिवार टोटल 6 सर्विस शुक्रवार को लेकर चला रहे हैं। मैं 3 सर्विस में प्रचार कर रहा हूँ, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार की 1 बजे की। डॉक्टर अर्चना पिंपरी चिंचवड़ की दोनों सर्विस को देख रही हैं। मेरा बेटा अर्पित शाम को पुणे की 8 से 10 सर्विस को इसी ऑडिटोरियम में देख रहा है। ऐसे हम परिवार की तरफ से 6 सर्विस हम लोग चला रहे हैं। उसके अलावा मेरे बाकी रेवरेंड्स, मेरे पास्टर्स ये अलग अलग जगह पे ब्रांचेस भी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, अलग अलग सर्विसेज को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हम जो सर्विस चला रहे हैं मैं उसका जिक्र मैं कर रहा हूं। आज भेद की बातें, रहस्य की बातें, बड़ी बड़ी बातें हम लोग सुनते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि प्रैक्टिकल, कल मैंने जो प्रचार किया उसी को आगे लेकर जा रहा हूं, क्योंकि कल हमारे पास 365 ऑनलाइन प्रार्थना को पूरे करने वाला दिन है और 6039 दिन पूरे हो रहे हैं हमारी दोपहर की 1:30 की प्रार्थना को। 6039 डेज। तो ऑनलाइन प्रार्थना के लिए हम लोग जोरदार ताली बजाकर 1 साल पूरा हो रहा है, एनिवर्सरी है। तो 3 सितंबर को 4 सर्विसेज हमारे मुख्य बिल्डिंग पोर्टर्स हाउस चर्च में 12, 3, 6, 9 किसी में भी आकर आप अटेंड कर सकते हो। प्रभु चाह रहा तो पूरा दिन प्रार्थना में रहना, तो आप आ सकते हो। उपवास और प्रार्थना होगी और प्रभु आपको आशीष दे। कोई है जो कहेगा आमीन? लिसन केयरफुली। द पावर ऑफ एग्रीमेंट। कुछ देर में चाह रहा हूं कि ध्यान आपका भटके नहीं, पूरा ध्यान मेरे पास हो। किसके पास मुड़िए, हाथों में हाथ दीजिए एक ही व्यक्ति के पास और कहिए कि द पावर ऑफ एग्रीमेंट, द पावर ऑफ एग्रीमेंट। प्रार्थना का सामर्थ्य, प्रार्थना का सामर्थ्य, लेकिन कैसे? सहमति। वी कॉल इट एग्रीमेंट। थोड़ा सा मुश्किल सर्विस है एक की, क्योंकि एक की सर्विस में नींद आने की आशंका ज्यादा है, जबकि मैं सोचता हूं कि लोग देरी से उठकर फ्रेश आ रहे हैं। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि 1 बजे नींद आ रही होती है और टफ है। लेकिन ये सर्विस का चुनाव आप लोगों ने किया है और इसमें मैं प्रचार कर रहा हूं। मेरे अगुए, मेरे पास्टर्स जहां पर वो फ्री हो जाते हैं ताकि मैं उनके साथ बातचीत कर सकूं, और फिर कोई भी इस सर्विस में आ सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि नए विश्वासी शाम की 8 बजे की सर्विस में आए। पुराने विश्वासी जो प्रभु में प्रौढ़ है वो यहां पर आने की कोशिश करें। नाउ लिसन केयरफुली। द पावर ऑफ एग्रीमेंट। हम व्यक्तिगत दुआ की बात नहीं कर रहे जो हमने आज की सुबह 12 बजे के पहले या दोपहर को हम जो प्रार्थना करते हैं वो सामुदायिक प्रार्थना है, ग्रुप प्रेयर है, इंटरसेशन प्रेयर है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट, करार, ये 2 लोगों में होता है। कोई है जो कहेगा 2 लोगों में? 2 लोगों। कोई है जो कहेगा हालेलुया? हालेलुया। कितने में हो रहा है? 2। और दोनों जन, यदि मैं घर बेच रहा हूं तो मैं भी सहमत होना चाहिए और जो सामने वाला जो खरीद रहा है वो भी सहमत होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीमेंट इन प्रेयर। पौलुस कहता है कि जब तुम जमा हो और कोई प्रार्थना की जा रही हो तो उसको आमीन बोलो, मतलब एग्रीमेंट कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा हालेलुया? तो आइए कुछ स्क्रिप्चर, कुछ ऐसे वचन जो आपके जहन में नहीं होते। मुझे लगा कि मैच्योर्ड है, प्रौढ़ है, तो मैं कुछ ऐसे वचनों से बात करूंगा, बजाय इसके कि मत्ती उसका 18वां अध्याय 19 और 20 जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो वहां पर मैं हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। इन वचनों को जो रेगुलरली हम देखते ना देखते हुए कुछ अलग तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी बढ़ती हो, अनदर लेवल पर आप जा रहे हो। अब सुनिए, मैंने रोमियो उसका 8वां अध्याय 26 और 27 और लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में। नाउ लिसन केयरफुली। खत्म हो गया पास्टर, अब कहां वहां ढूंढ रही हो? गेम खत्म, गेम इज ओवर। मैं चाह रहा हूं यहां पर देखिए, मेरे को खाली 15 मिनट बात करनी है। अगर आप आधा घंटा नीचे देखने में लगाओगे फिर ऊपर देखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। कितने लोग यहां पर अपने हाथ बोल रही है? कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा जय मसीह के? अब आप
शरीर है। पौलुस थोड़ी सी प्रौढ़ता की बात कर रहे हैं। आपका शरीर जो है, जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम मूर्खों के जैसे या ऐसे लोग जो अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, बड़बड़ाओ मत। बड़बड़ कर रहे हो, कुछ प्रार्थना करनी। मैं छोटा था, समझ में नहीं आता था, तो खाना खाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते थे, थैंक यू लॉर्ड फॉर मेक मी गुड गिविंग दिस फूड। राइमिंग था उसमें, मेरी माँ ने सिखाई थी। ओके, मेक मी गुड गिविंग दिस फूड इन जीसस नेम आई प्रे आमीन। ऐसे छोटी सी दुआ करते थे। अब ये तो खाने की प्रार्थना थी। और फिर रात में, ये पता नहीं रात में क्यों प्रार्थना होती है। When we are not best, we are worst। हम पारिवारिक प्रार्थना रात को करने के लिए सोचते हैं। That time we are worst, हम लोग worst हैं। आप आहे भर रहे होते हैं, नींद आ रही होती है, we are worst। जिस टाइम बेस्ट है वो खुदा को देना चाहिए। तो मैं सो रहा था और फिर उठाया हमको कि अरे रात को सोने की प्रार्थना है, करो। और मेरे को उठाया और बोला आज नंबर तेरा है, तू प्रार्थना कर। हम लोग सब लोग 6 लोग बैठे थे। हमारे घर में छोटा चर्च था, पास्टर मम्मी थी। और फिर जैसे ही मम्मी ने वो स्क्रिप्चर रीडिंग खत्म किया, मम्मी पढ़ती थी बाइबल, जो मालूम पड़ी मम्मी से मालूम पड़ी। और जैसे स्क्रिप्चर खत्म हो गया, बोला अभी तेरी बारी है, प्रार्थना कर। अब मैंने प्रार्थना किया, थैंक यू लॉर्ड मेक मी गुड, थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस फूड। किसने बोला रे फूड नहीं, ये तो रात की प्रार्थना है, हम लोग सोने जा रहे हैं। तो शरीर प्रार्थना कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू। आपका शरीर प्रार्थना कर रहा है। कई बार समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, लेकिन आज मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पौलुस 8:26 रोमियो की 27 में कहता है कि आत्मा शरीर को छोड़ नहीं रहा। शरीर अकेला प्रार्थना नहीं कर रहा, लेकिन आत्मा भी शरीर के साथ आहें भर भर के प्रार्थना कर रहा है। इवन गॉड हैज प्रिपेयर्ड, प्रभु ने हमारे शरीर को ऐसे बनाया है और आत्मिक जीवन के लिए कहा है कि शरीर अकेला प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन शरीर के साथ आत्मा हमारे दुर्बलताओं में हमारे साथ, शरीर के साथ मिलकर, ओठों के साथ मिलकर हमारे दुर्बलताओं में या माता रिखा मा तो रिखो रखा मा साथारी मा तोरो रखा बा रिखे मा तोलो मामा नमो सुइनो या तारिखा बाती रिखो। आत्मा शरीर के साथ, यानी शरीर भी अकेला नहीं प्रार्थना कर रहा है, शरीर भी आत्मा के साथ मिलकर। मतलब बॉडी में भी खुदा ने वैरायटी रखी है, 2 या 3 बाद में, लेकिन आपकी बॉडी भी अकेले प्रार्थना नहीं करेगी। अकेले प्रार्थना नहीं करेगी। आपकी बॉडी, आपका शरीर आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करेगा। और इसीलिए लिखा है आत्मा भी शरीर में। अब समझेगा आपको बच्चा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, हम दुर्बल है, शरीर दुर्बल है, सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। नहीं समझ रहा, बॉडी में प्रार्थना करते जा रहे हैं और फिर परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर के, आपकी शब्दों की प्रार्थना का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अकेला शरीर प्रार्थना कर रहा है, अकेले आपकी जुबान प्रार्थना कर रही है, आपके ओठ हिल रहे हैं, लेकिन आत्मा भी आपके साथ जब मिलकर प्रार्थना करता है आहें भर भर के। दैट इज द प्रूफ, ये चिन्ह है कि प्रभु नहीं चाहता कि आप अकेले प्रार्थना करें। देयर शुड बी एग्रीमेंट। somebody will say agreement। कोई है जो कहेगा एग्रीमेंट। ये अंग्रेजी शब्द ही बेहतर है, हिंदी को मजा नहीं आ रहा मुझे। एग्रीमेंट इज द परफेक्ट वर्ड। somebody will say agreement। हे कम ऑन, कोई है जो कहेगा एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट बड़ा जरूरी है, ये सहमति बहुत जरूरी है। तो शरीर को भी प्रभु ने ऐसा डिजाइन किया है कि when we live and talk about our prayer life, हम अपनी प्रार्थना का जीवन की बात करते हैं, तो शरीर के साथ प्रभु ने एक आत्मा दिया है जो हमारे शरीर के साथ मिलकर आहें भर भर के प्रार्थना करता है। आमीन आमीन। कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, पावर ऑफ एग्रीमेंट।
मैं बात करना चाहूंगा, कोई है जो कहेगा आमीन। क्विकली, जब आप लंबा नहीं सुनेंगे, सुनिए ध्यान से सुनिए। कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं। खुदा ने आदमी को डिजाइन ऐसे किया है। आइए जेनेसिस, अब हमने रोमियो पढ़ लिया, एक और ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर मैं बाद में लाऊंगा, लेकिन दूसरा उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हाँ, मैं उसके लिए हाँ, एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। सुनिए, मैंने बोला मैं प्रचार के साथ सिखा रहा हूं। किसने कहा? यहोवा ने। ध्यान नहीं है, फिर से पढ़िए, एक ही बार ध्यान दो, मुझे रिपीट करना ना पड़े। हाँ, फिर यहोवा आई लाइक स्टूडियो प्रीचिंग। स्टूडियो प्रीचिंग में पब्लिक नहीं रहती है, या प्रीचिंग कोई नहीं है, बस खत्म। हाँ, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा। किसने कहा? यहोवा परमेश्वर। नहीं, वो आप उसको देख रहे थे, पीली ड्रेस वाली को, हमारी मीडिया वाली को, कि उसको 4 पांव है क्या? 4 पांव होते हुए मैं भी देखता, 3 पांव होते भी देखता। अब फिर से। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा कि परमेश्वर ने क्या कहा? कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, गॉड हिमसेल्फ आदमी डिसाइड नहीं कर। ये हम नहीं कह रहे कि चर्च में आओ, हम नहीं कह रहे कि चर्च में आना चाहिए। ये हमारे पास्टर्स, हमारे रेवरेंड्स, हमारे प्रीचर्स, हमारे लीडर्स नहीं कह रहे कि आप चर्च में क्यों नहीं आ रहे, आपका चर्च में आना जरूरी है। ये हम नहीं कह रहे। दिस प्लान वाज डिजाइंड बाय ऑलमाइटी गॉड। सर्वसमर्थ परमेश्वर ने ये योजना को डिजाइन किया कि आदम जो पहला आदमी बनाया, उसको भी अकेला नहीं बनाया। कोई है जो कहेगा आमीन? आमीन। We are not called to be independent. हम लोग इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, अकेले रहने के लिए बनाए नहीं गए। We are not called to be independent, but we are called to be interdependent. किसी के साथ रहने के लिए हम डिजाइन किए गए हैं, हम बनाए। You are not getting it? आप लोग समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग डिजाइन इसके लिए नहीं कहे कि हम लोग अकेले रहे, हम लोग डिजाइन इसके लिए किए गए ताकि हम दो रहे, क्योंकि दो के साथ आने में देयर इज अ पावर। समबडी विल से आमीन। आमीन। नहीं, मजा नहीं आ रहा। कोई है जो कहेगा हालेलुया? समझ रहे आपको? एक प्रार्थना करेगा, वो रिजल्ट नहीं आएगा जो दो करेंगे। मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं। हम लोग अकेले बनने के लिए डिजाइन नहीं किए। प्रभु ने कहा आदम अकेला रहेगा, अच्छा नहीं है। पहली बात, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मेल एंड फीमेल। लेट मी टेल यू, समबडी विल से हालेलुया। ये सवाल मेल और फीमेल का नहीं है, ये सवाल हस्बैंड एंड वाइफ का नहीं है कि पति होना चाहिए। इसके लिए भैया कोई बोलेगा कि मुझे तो पहले शादी करनी चाहिए, फिर हमारा प्रशांत बोलेगा पहले लगीन, पहले शादी। आज पास्टर ने बोला है कि आदम अकेला रहे। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ मेल एंड फीमेल। आपको प्रूफ करता हूं, पढ़िए 18 से आगे पढ़िए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं तू मतलब वचन नहीं बोल रहा हूं, स्पीड 2। मोबाइल में स्पीड होता है ना, व्हाट्सएप का 1, 1.5, 2 पे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं, क्या लाया? सब जाति के बनेले पहले पशुओं। दांडेकर के लिए नहीं, शेखर नहीं चाहिए, बिल्ली चाहिए। शेखर बोल रहा है मृणाल, मृणाल, मृणाल बोल रहे नहीं, पहले बिल्ली। प्रभु ने सहायक के लिए ये मेल फीमेल के चक्कर से बाहर। कोई है जो मेरे साथ यहां पर अपने हाथों को उठाए? कोई है जो कहेगा हालेलुया? इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मैरिज। गॉड्स प्लान इज नॉट अ प्लान फॉर मैरिज। अदरवाइज मैथ्यू चैप्टर 19 या नए नियम में या पौलुस इस बात को रिपीट नहीं करता कि मनुष्य का अकेले रहना चाहिए। यीशु शादी कर लेता,
मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये सवाल पति पत्नी का नहीं है, मेल फीमेल का नहीं, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का नहीं है। गॉड वाज हैविंग समथिंग इन हिज माइंड कि आदम अकेला रहा अच्छा नहीं, इसके लिए पहले उसके लिए फीमेल चुनी नहीं, पशु लेकर आया। जैसे प्रभु ने कहा कि उसके लिए सहायक बनाए, वो अकेला रहा अच्छा नहीं, तो प्रभु उसके पास सब जाति के बनेले पशु, सब जाति की बिल्ली लाया, कुत्ता लाया, जिसको जो चाहिए लो और उसके साथ जिंदगी बिताओ। बट लेट मी टेल यू सिस्टर मृणाल, आज स्पष्ट सुन जाऊ द्या, नक्कीच तुम्हाला किती मांजर आवडत असली पण गॉड रिजेक्टेड एनिमल्स. लेट मी टेल यू, एनिमल लवर्स, जानवरों से प्यार करने वालों, मैं जानवरों से नफरत नहीं करता हूं, इसीलिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूं. लेकिन लेट मी टेल यू, एनिमल फिट नहीं बैठे. जब प्रभु एक एक जानवर लाया तो फिर आदम ने उसका क्या किया, नाम रखना शुरू किया, लेकिन एक भी मेल नहीं खाया. फिर खुदा ने कहा कि मैं उसके लिए एक साथी वगैरह वगैरह बनाऊंगा, एंड देन ही उसने बनाया. लेकिन आज मेरा सवाल यह है कि प्रभु की योजना थी कि हम एक नहीं रहे, हम दो रहे. इसके पहले कि प्रार्थना में जाए, लेट मी एक्सप्लेन यू द पावर ऑफ एग्रीमेंट इन प्रेयर. में जब एग्रीमेंट होता है उसका पावर मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूं, आपको साबित करना चाह रहा हूं कि आप जब दो लोग सहमत हो जाते हो, आप दुनिया हिला सकते हो, आप बेहतरीन बातों को अंजाम दे सकते हो, आप दुनिया को हालेलुया बहुत कुछ ऐसा दे सकते हो जो आज तक अकेले की प्रार्थना से नहीं. कोई है जो कहेगा आमीन? आमीन. अकेले की प्रार्थना वो अकेले की प्रार्थना है. When we are praying for revival, when we are praying for church, कोई आपको बोले ना पास्टर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, बोलना सॉरी आप 1:30 बजे आइए और मुझे बताइए. समझ रहे आप लोग? कोई बोल रहे पास्टर मैं आपकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहा हूं. सिस्टर स्टॉप प्रेइंग, वी डोंट नीड योर प्रेयर. व्हाटएवर प्रेयर यू आर डूइंग दैट इज योर पर्सनल प्रेयर. वो आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना है. क्योंकि चर्च की प्रार्थना, रिवाइवल की प्रार्थना, देश के लिए प्रार्थना, उद्धार की प्रार्थना ये अकेले नहीं की जाती. देयर शुड बी समवन, कोई होना चाहिए who will say amen to your prayer. आपकी प्रार्थना को वो आमेन कहेगा, ऐसा ही हो कहेगा. इसके लिए इंटरसेशन, मध्यस्थी की प्रार्थना जरूरी. कोई है जो कहेगा हालेलुया? हालेलुया. मैं आपके लिए उपवास प्रार्थना नहीं, आपकी वजह से मैं ऊपर नहीं आ रहा हूं. 1 साल मेरे लिए प्रार्थना मत करो और देखो मैं कितना ऊपर जाता हूं. और कोई है जो कहेगा आमीन? That is my personal prayer. Somebody will say hallelujah. For personal growth, preachings and all, that is my personal time. But when we are talking about revival, हम उद्धार की बात कर रहे हैं, there should be at least 2. प्रभु ने कहा, प्रभु ने डिजाइन. अब सुनिए पावर ऑफ एग्रीमेंट. मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, हालांकि ये बड़ा टॉपिक है, बड़ा विषय है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि प्रभु ने कहा आदम अकेला रहे अच्छा नहीं, उसके लिए एक सहायक बनाया. There should be always 2. कोई है जो कहेगा आमीन? अब इसका पावर कितनों को देखना है. कोई है जो कहेगा हालेलुया? एक ने प्रार्थना की नहीं, प्रभु ने डिजाइन. आई मीन जेनेसिस. मैं आपको नया नियम ये आगे जाएंगे नहीं, इधर ही पहले देखते हैं जहां से ओरिजिनल प्लान आया. somebody will say ओरिजिनल. ओरिजिनल इज ऑलवेज ओरिजिनल. नहीं वो नया नियम नहीं लिखा, ओल्ड टेस्टामेंट नया नियम दोनों आपकी बाइबल है, बट दैट्स ऑल. यू हैव टू ओबे एवरीथिंग. फिर बलि बकरा काटना है नहीं काटना उसको भी अलग से पढ़ाई है. somebody will say आमीन? हालेलुया. आप नहीं डिसाइड करोगे. पुराना नियम नया नियम दोनों नियम आपको दिए गए, दोनों एग्रीमेंट आपको दिए गए, दोनों टेस्टामेंट दिए गए, दोनों करार आपको दिए गए. दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बीइंग. आदमी और मनुष्य के बीच में ये एग्रीमेंट है. पुराना एग्रीमेंट नया एग्रीमेंट दोनों हमारे लिए जरूरी है. लेट्स गो टू ओरिजिनल. ओरिजिनल के बजाय प्रभु ने कहा कि आदमी अकेला रहे वो अच्छा नहीं है. फिर प्रभु ने क्या किया? 2 का प्लानिंग किया. अब दूसरा अध्याय ये डिस्क्रिप्शन है फर्स्ट चैप्टर का. पहला अध्याय में जो था उसका विस्तृत जानकारी है. अब पहला अध्याय में आते हैं जब विस्तृत जानकारी नहीं है. पहला दिन क्या बना, दूसरा दिन क्या बना, 5-6 दिन क्या बना उसकी जानकारी है. 26 और 27 है. 1 26 और 27 है. 1 उत्पत्ति 1 26 27. अब मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए. फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार. बनाने वाले भी अकेला नहीं है. सुनिए, वो अकेला होकर भी 3 है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा. हम आगे जाएंगे. हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार. किसको? मनुष्य को. मनुष्य को प्लूरल
उत्पत्ति, मैं बार बार कहता हूं, उत्पत्ति पढ़ते वक्त हमको मूल भाषा में सिंगुलर प्लूरल एक वचन बहुवचन को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। हम मनुष्यों को, एक आदमी नहीं बोला है, मनुष्यों को, इट इज मोर देन वन। समबडी विल से हालेलुया। कोई है जो कहेगा एक नहीं दो, एक से ज्यादा होना चाहिए। कोई है जो कहेगा आमीन। और फिर मनुष्य को लिखा, यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को, हम मनुष्य हाँ। को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यस, अगर हम लोग होली हैं, हम पवित्र हैं, हम होली कम्युनियन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने पाप को हम धो रहे हैं और प्रभु के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, गॉडली लाइफ हम लोग जी रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना में पावर आएगा, सामर्थ्य आएगा। ये सब बोलने की जरूरत नहीं। आप कुछ भी करोगे और फिर प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक अलगाव का जीवन जियोगे, पवित्रता का जीवन जियोगे, शुद्धता का जीवन जियोगे, प्रभु में बढ़ने वाला जीवन, वचन में बढ़ने वाला जीवन, आत्मा में जीवन जियोगे, तो यकीनन आप बाहर से कहोगे सरक जा, तो बाहर सरक जाएगा। You have to live a different life. Somebody say hallelujah. अब मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, तो वो कब होगा, कब आपकी प्रार्थना सुन जाएगी, लेकिन मैं पावर ऑफ एग्रीमेंट बोलना चाह रहा हूं। और प्रभु ने कहा मनुष्यों को, आगे बढ़े फास्ट फास्ट कहो, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले आगे जंतु वाला पर। वचन पढ़े, आगे वाला वचन पढ़े। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हो गया, हाँ। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी मेल एंड करके। फीमेल किया। अब ये शादी ब्याह वाला चक्कर छोड़ दीजिए। दो लोग थे, एक नहीं, दो लोग थे। पावर ऑफ टू पीपल, लेट मी प्रूव यू। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, लिखा है कि दो को किया। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी हाँ। और उससे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। अब now can you read the same scripture in English? Come on, fast, quickly. हाँ. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Bas, that's all. When single person pray, nothing happen. When two pray, it start multiplying. ये गुनाहगार होना शुरू हो जाता है। If you want multiplication, यदि आप गुनाहगार चाहते हो, आप अनादर लेवल चाहते हो, आप मिनिस्ट्री को अनादर लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, आपकी जिंदगी की बात नहीं चल रही, सेविकाई की बात चल रही, पृथ्वी पर फैलने की बात चल रही है, आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए, आपको गुनाहगार चाहिए, आपको अनादर लेवल पे जाना है, तो एक नहीं लेकिन दो लोगों की प्रार्थना, तो दो लोग। Yes, Let me go more hallelujah. deep. Let me go more deep. खड़े रहिए। Let me go more deeper. दो लोग। कोई है जो कहेगा दो लोग? दो लोग। Now, नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं। Don't waste my time. हाँ, listen. कितने लोग? कितने लोग? क्या करो? Multiply. दो लोग इकट्ठे आएंगे, क्या होगा? Multiplication. Multiply. एक आएगा, no multiply. एक is equal to एक। 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 3 plus 3 6, 3 into 3 9, 9 plus 9 18, wow, होशियार है। 9 into 9 81. that is the power of multiplication. लेकिन सुनिए, let me go deeper. मैं गहराई में जाऊंगा। सुनिए, दो लोग एक आएंगे, मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए उनको बच्चा होना जरूरी है, सेक्सुअल लाइफ होनी जरूरी है, शारीरिक संबंध बनना जरूरी है। और शारीरिक संबंध के लिए प्रभु ने पसली निकाली और आदम के साथ हवा बनाई, और when they had a physical relationship, शारीरिक संबंध बना, जिसके लिए सहमति जरूरी है। और जब आदम और हवा सहमत हुए, इकट्ठे आए, तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। उनके जिंदगी में हाबिल आया, उनकी जिंदगी में कैन आया, उनकी जिंदगी में शेत आया, और भी आदम को बेटे बेटियां हुई। मल्टीप्लिकेशन स्टार्टेड व्हेन टू, जब दो लोग एग्री हुए, व्हेन दे मेट, when they met, we call it mating. Okay, जब हम उसको मिले, इंग्लिश में शब्द है mate, जब वो मिले, जब मनुष्य मिलेगा पुत्र होगा, जब आदमी औरत से मिलेगा पुत्र होगा। मल्टीप्लिकेशन तभी होगा चर्च में जब दो लोग, कम से कम दो लोग एक साथ आए, घर की प्रार्थना नहीं, चर्च में आए, सहमत हो। बाकी हम जो बोल रहे हैं, आप घर से प्रार्थना कर रहे हो, आप मिनिस्ट्री चला रहे हो, आप दर्शन देख रहे हो, आप बोल रहे हो कि ये होना चाहिए, नहीं, दर्शन यहां से देखा जा रहा, दर्शन पास्टर्स लोग देख रहे हैं। तो पास्टर लोग जो कह रहे हैं, वो जब आप चर्च में आते, आप ऑनलाइन सर्विस में आते, या फिर आप खुदा के मंदिर में आते, वहां पे ताजी खबर आपको मिलती है। जब दो लोग इकट्ठा आते हैं, when they met,
जब हम मिलते हैं, सहमत होते हैं, तो उनको बच्चा होता है और मल्टीप्लिकेशन गुणाकार की क्रिया शुरू होती है। आई वांट टू टेल यू, एग्रीमेंट का सामर्थ्य, सहमति का सामर्थ्य यह है, जब अकेले प्रार्थना करोगे जिंदगी चलेगी, लेकिन जब दो लोग प्रार्थना करेंगे जिंदगी चलेगी नहीं, जिंदगी दौड़ेगी, जिंदगी उड़ेगी, आपकी मिनिस्ट्री उड़ेगी, आपकी मिनिस्ट्री दौड़ेगी। खुदा आपको दौड़ाना चाहता, खुदा आपको उड़ाना। कोई कुछ आवाज, ताली, डू समथिंग फॉर गॉड। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Can I give one more illustration which will, you know, edify you, आपको उन्नति करेगा। I will give one more। सुनिए, मैं चाह रहा हूं कि आप पढ़े व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण। ग्लोरी टू गॉड। मेरे पास देखिए, मेरे पास देखिए, मेरे पास देखिए, मैं पढ़ रहा हूं अकेला, बस आप मेरे पास देखिए। हाँ, मेरे पास देखिए, सब लोग मेरे पास देखिए। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने 12:25 से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे पास देखिए, मैं व्यवस्था विवरण, जो नोट्स बना रहे हैं ऑनलाइन में भी इसको बना सकते हैं, सुनिए, बाद में वीडियो देखकर बना लीजिएगा। व्यवस्था विवरण, एक जबरदस्त वचन पढ़ रहा हूं मैं। आई लाइक डिटरोनॉमी चैप्टर 32, 32वां अध्याय मुझे बहुत पसंद है। ये मूसा का एक गीत है, सॉन्ग है ये, और बड़ा सुंदर सा, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक अद्भुत वचन के पास मैं आपको लेकर आना चाह रहा हूं। 32 पे 30 पे 32-30 व्यवस्था विवरण 32-30 डिटरोनॉमी 32-30। अब सुनिए, यदि उनकी चट्टान ही उनको न बेच देती तो प्रभु उनको औरों के हाथ में न कर देता। तो ये कैसे हो सकता? अब सुनिए, पावर ऑफ टू, पावर ऑफ टू, ये कैसे हो सकता है कि उनके 1000 सैनिक का पीछा एक मनुष्य करता है? सुनिए, मैं आप लोगों का ध्यान मेरे पास होना चाहिए। दुश्मन के 1000 सैनिक का, दुश्मन के 1000 सैनिक का, 1000 सैनिक का, हाँ इधर माइक में बोलिए, उनको रेवरेंड को समझ में नहीं आता। हाँ इधर लोगों को थोड़ी सुनाई देगा वीडियो पे, आपका आवाज नहीं आ रहा है। 1000 सैनिक का पीछा, पीछा। मैं चाह रहा हूं कि ऑनलाइन वाले भी जुड़े, अगर माइक पे नहीं बोलोगे तो समझ में। उनके 1000 सैनिक, आपके शत्रु, आप छोड़ दीजिए, आपके शत्रु का 1000 शत्रु होंगे तो एक आदमी उस पर भारी पड़ रहा है, एक आदमी जा रहा है। ओके, अब जाते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। अब मैं कुछ बता रहा हूं, सुनिए। लिखा है कि उनके 1000 सैनिक का पीछा एक मनुष्य करता है और उनके 10,000 लोगों को 2 मनुष्य भगा देते हैं। 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते हैं। पावर ऑफ एग्रीमेंट, somebody will say hallelujah. हालेलुया। एक रहेगा, आप 1000 को मार रहे हो। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ब्रदर फॉर योर फास्टिंग प्रेयर आपके घर में। लेकिन वो प्रार्थना हम लोग ने एक्सेप्ट नहीं की, ना खुदा ने एक्सेप्ट की, क्योंकि आप वो घर में कर रहे हो, हमारे साथ नहीं कर रहे हो। एक आदमी को 1000 शत्रु को भगाने की ताकत दी गई है। चलिए मान लीजिए, मूसा अपने गीत में लिखता है कि उनके 1000 लोगों को कितना, तो 2 लोगों का टेक्निकली, लॉजिकली 2 लोग कितने को, 2000 कितना होगा, 2000 होगा, राइट। पर प्रभु का एग्रीमेंट का पावर देखिए, एक करेगा तो 1000, 2 करेगा तो 2000 नहीं बोलता, लेकिन 2 लोग आएंगे, इट मल्टीप्लाई 10,000 को भगा सकता है। दैट इज द पावर ऑफ somebody। कोई है जो प्रभु को धन्यवाद, कोई है जो कहेगा हालेलुया। दैट्स द पावर ऑफ एग्रीमेंट। क्यों साथ में प्रार्थना करनी चाहिए? क्योंकि जब 2 आप घर से नहीं, वो आपकी प्रार्थना है, वो आपकी प्रेयर लाइफ है। सॉरी, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर मिनिस्ट्री। इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर मिनिस्ट्री, यू हैव टू कम टू चर्च। आपको चर्च आना पड़ेगा, और फिर जब हम बोल रहे हैं उसके साथ यस आमीन हालेलुया ये बोलना पड़ेगा। जब आओगे ही नहीं तो आमीन हालेलुया कहां बोलोगे? आज का आमीन बोल दिया आपने, जो आज आए, लेकिन जो पिछले संडे नहीं आया उसका आमीन आपका मिस हो गया। एक आदमी 1000 को भगा रहा है, लेकिन 2 आदमी 10,000 को। यू आर इंपैक्ट, आपका जो प्रार्थना का इंपैक्ट है वो मल्टीप्लाई होता है, गुणाकार होता है जब 2 लोग।
और दुख की बात है कि नए नियम में यह फॉर्मूला समझ में नहीं आता कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो, यीशु ने कहा मैं वहां पर हूं। हमको इसका इंपैक्ट समझ में नहीं आता, लेकिन इसके इंपैक्ट को देखने के लिए पुराने नियम में जाना पड़ता है। बहुत सारी बातों को पुराने नियम से देखते हैं तो फिर दशमांश और बहुत सारी बातों को हम पुराने नियम का अदा करके कि पुराना नियम था, नए नियम में अप्लाई नहीं कर रहे। लेकिन बहुत सारी चीजें आपको समझ में तब आ रही है जब पुराना नियम पढ़ रहे हैं। खुदा ने जब दुनिया बनाई तभी कहा कि जब 2 लोग आएंगे, एक आएगा तो नहीं, लेकिन जब 2 आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक आदमी है तो 1000 शत्रु को भगाएगा, लेकिन 2 आदमी आएंगे तो वो 2000 नहीं लेकिन 10,000 को भगाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आप प्रार्थना में इकट्ठे आइए, एग्री हो जाइए, सहमत हो जाइए। उसका इंपैक्ट ना केवल मिनिस्ट्री में, ना केवल चर्च में, लेकिन भारत को और दुनिया को अब उल्टा पुल्टा होता हुआ अपने खुद के जीवन के बदला देखोगे। कोई है जगह में कुछ लोग बोलते हैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, आपके द्वारा नहीं, प्रभु आपके भी द्वारा आपके मोहल्ले को उल्टा पुल्टा करना चाह रहा, आपके गांव को जहां पर आप रहते हो उसको उल्टा पुल्टा करना चाह रहा है। एक ही नबी होता था, वो टाइम खत्म हो गया है। प्रभु ने आप सबको याजक बनाया है, प्रभु ने आप सबको, आपको प्रभु ने नबी बनाया है। यू ऑल आर प्रीस्ट, यू ऑल आर यू सर्वेंट ऑफ गॉड। जाओ और जाकर जगत को सुसमाचार सुनाओ और गवाह बनो। मेरी गवाही मत बताओ, आपको अपनी गवाही बतानी है। Acts 1:8 जो हमारी मिनिस्ट्री का मुख्य वचन है, वो ये नहीं कहता कि पास्टर जाएंगे, नहीं, लिखा है कि जब आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, उसके बाद यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के अंत तक तुम जाके गवाह बनोगे। यू विल विटनेस। आप अपनी गवाही बताइए। दिकापुलिस का वो जिक्र मैंने कल के उस आदमी के बारे में बताया कि जिसको जंजीरों से बांधा जाता था, यीशु के पीछे आना चाहा, जब वो ठीक हो गया, यीशु ने कहा मेरे पीछे मत आ। लेकिन अपनी गवाही 10 शहरों में दिकापुलिस में जाकर बता, तेरी गवाही बता कि तेरे साथ यीशु ने क्या किया। यदि यीशु ने आपके साथ क्या किया, अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदार को बोलना शुरू कर दोगे तो आज एक ऑडिटोरियम में एक सर्विस नहीं, 2 सर्विस नहीं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक एक के बाद एक सर्विस चलती रहेगी। खुदा का काम मल्टीप्लाई होता रहेगा। यह तभी संभव है जब हम पावर ऑफ एग्रीमेंट को जोरदार ताली बजाकर, कोई है जो कहेगा हाल, कोई कमर कोई है जो कहेगा पावर ऑफ, ओह माय गॉड। चलिए 4 लोगों को मिलिए और बोलिए द पावर ऑफ एग्रीमेंट। वो एक साथ आइए, उसका पावर आपको देखने को मिलेगा। हालेलुया, वंडरफुल गॉड, हालेलुया। ये तूफानों की हस्ती है क्या, इसी पर आगे जाऊं या अकेले रहने का नुकसान बोलूं? मैंने बोला मुझे वो चाहिए, कमान पास्टर कमान, बोलिए जो भी है बोलिए, निकालिए। ये तो लोग अरे नहीं बस हो गया। हम वो चर्च नहीं है, पब्लिक में देखो। Bring it on, bring it on. कुछ नहीं, आप जो बोलेंगे उतना लेके निकल जाएंगे हम। I want a people, I want a crowd, I want a servants, I want pastors, reverends, preachers who will say come on give, जो भी है निकालो, आज निकालो वरना आपको बाहर नहीं जाने देंगे। क्या बोलूं, आगे जाऊं या अकेले रहने का नुकसान बोलूं? Bring it on. उसको कुछ नहीं चाहिए। हाँ क्या बोलूं? Bring it on. What I will bring? अकेले का, ओके, अकेले का नुकसान देखिए। अकेले का नुकसान नहीं चाहिए। नहीं, अकेले रहने का नुकसान बोल रहा हूं, नो के नो, वही बोल रहा हूं मैं। ओके, अगर 2 लोग हैं, सुनिए, एडम एंड ईव, मी वाइट घातली करेंगे, एडम एंड ईव, दुल्हा और दुल्हन, 2 लोग थे। कितने थे? कितने थे? 2। अब पावर ऑफ एग्रीमेंट, जब 2 आएंगे तो क्या होगा? एग्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन। 2 आएंगे तो क्या होगा? गुणाकार। 4 + 4 8 नहीं होगा, 4 × 4 16 होगा, 9 + 9 18 नहीं, 9 × 9 81 होगा, 81 + 81 162 नहीं होगा, 81 × 81 जे पण असेल ते तुमच्या डोक्यात असेल तेच। अब 2 लोग प्रभु ने कैसे बनाए? ये झोपलेगा। प्रभु ने कैसे बनाया? हमारा मेन मुद्दा क्या आज? प्रभु ने क्या बनाया, कैसे बनाया?
ब्रिंग इट ऑन बोल रहे, लेकिन कैसे बने वो व्हाट हैपेंड जो मैंने अभी दिया नहीं, वो सब हो गया। कैसे, हमारा मुद्दा क्या चल रहा है? प्रभु ने पसली। अरे मुद्दा पसली था, अपने समान बना, ये मुद्दा था। हमारा मुद्दा क्या चल रहा है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। प्रभु ने कैसे बनाया? एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट के साथ बनाया। हमारा मुद्दा पसली। पसली मैंने बोला ही नहीं, आपकी हड्डी की पसली मैं कर दूंगा। मुद्दा क्या चल रहा है? मुद्दा प्रभु ने कैसे बनाया? एग्रीमेंट। जब दोनों थे प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम ऑफ आइसोलेशन, अकेले रहने का नुकसान यह है कि जब हवा अकेले गई तब शैतान उसके जिंदगी में प्रवेश किया। जब वो अकेले गई तब शैतान आया, तब सर्प आया, तब उसने कहा कि फल तोड़ के खाओ, तब उसने कहा कि ये मन भाऊ, जिसने कहा कुछ नहीं होने वाला। ये बहकाई कब गई? कलीसिया बहकाई कब जाएगी? विश्वासी बहकाए कब जाएगा? जब वो चर्च में है तो वो बहकाया नहीं जाएगा, क्योंकि चर्च आपको आघात कर रहा है, आपको चेतावनी दे रहा है। लेकिन जैसे ही चर्च से बाहर चले गए, घर में चले गए, आइसोलेशन में चले गए, अकेले में चले गए, शैतान आपकी जिंदगी में आएगा, बीमारी आपकी जिंदगी में आएगा, श्राप आपकी जिंदगी में आएगा। और यदि आप नए नियम में विश्वास करते हो, पुराना नियम श्राप लेकर आया, पुराना आदम श्राप लेकर आया, लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि मैं पापी हूं और प्रभु की मेज में आते हो और फिर से आप दूसरा आदम यीशु मसीह के पास जब आते हो, फिर से आपकी जिंदगी में आशीष आती है, फिर से आपकी जिंदगी में खुशी आती है, फिर से आपकी जिंदगी में रौनक, चार चांद लग जाते। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर कोई कमर गिव गुड, कमर 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 किसी को मिलिए और बोलिए अकेले मत रहिए, चर्च में रहिए, चर्च में रहिए, कलीसिया में रहिए। अकेले रहने का नुकसान ये हालेलुया। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कितने लोगों को समझ में आ रहा है द पावर ऑफ एग्रीमेंट? जब इकट्ठे आते हो, ये फ्राइडे का मैसेज मिस हो गया था, ये मैं उसको दे रहा हूं, सुनिए, ध्यान से सुनिए। somebody will say amen। ध्यान रखिए, जब एलिया अकेला था उसने मृत्यु मांगी, बिकॉज ही वॉज अलोन। वो अकेला था, उसने कहा प्रभु मुझे मार डाल, मैं आत्महत्या, ये जिंदगी नहीं चाहिए, ये जीवन नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही आप अलीशा उसकी जिंदगी में आया, काम मल्टीप्लाई हो गया। जितने चमत्कार किए उससे ज्यादा अलीशा ने किए। मेरे भाई मेरी बहन, एक से भले दो, क्योंकि दो जब आते हैं प्रभु काम को फैलाता है, प्रभु काम को अनदर लेवल पर लेकर जाता है, प्रभु मल्टीप्लिकेशन को लेकर जाता है। इसके लिए अकेले कभी मत रहना, क्योंकि अकेले शैतान आपको धर दबोचेगा। लेकिन यदि आप दो के साथ हो, कलीसिया के साथ हो, चर्च के साथ हो, आमीन बोलने वाले लोग हो, तो यकीनन आपकी जिंदगी में आशीष मिले। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? Somebody will say hallelujah। Yes। कोई है जो जोरदार ताली कमा। अकेले कभी भी मत रहना। अकेले रेवरेंट स्मिता अकेली गई, मतलब कुछ तो लोचा है, केमिकल लोचा। कभी भी दो लोग रहेंगे, कम ऑन बी इन द प्रेयर में हालेलुया वाला बा सीखा बा रिखे मोतोरी खाला बा। अकेला प्रार्थना के लिए मत जाना, मीटिंग के लिए हमेशा दो लोग जाना। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि प्रभु ने हमें डिजाइन किया है अकेले रहने के लिए नहीं, किसी के साथ रहने के लिए, ताकि हम इस दुनिया में मल्टीप्लिकेशन लेकर आए। गुनाहगार ताली बजाकर प्रभु धन्यवाद दें। खड़े खड़े सुन लीजिए, मैं समाप्त कर रहा हूं क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है। खड़े खड़े सुन लीजिए, खड़े खड़े सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। प्रभु क्या कह रहा है? अकेले रहने का नुकसान है, लेकिन साथ रहने का फायदा है। कोई है जो कहेगा आमीन? क्या कहना है कि वन एग्जांपल और एक एग्जांपल आदम हवा दे दिया मैंने, और एक एग्जांपल तू ब्रिंग इट ऑन। सुनिए सुनिए। ओ माय गॉड हालेलुया। एक टाइम आया कि एक औरत ने कहा, 4 ही अध्याय हैं इस किताब में। एक औरत ने कहा मुझे कड़वा कहो, मुझे कड़वा कहो। आप समझ रहे हैं वो औरत कौन थी? वो औरत थी नौमी। नौमी ने कहा मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे कड़वा कहो, मुझे मारा कहो। मारा का मतलब है कड़वा। मेरे भाई मेरी बहन क्यों कह रही थी? क्यों कह रही थी? क्योंकि वो अकेली थी। अकेले होने का नुकसान, उसका पति मर गया, उसके बेटे मर गए। मेरे भाई मेरी बहन अकेली थी। उसने कहा मुझे नौमी मत कहो, मुझे मारा कहो। मैं मारा हूं, मैं कड़वी हूं, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन
जब वो दूसरे देश में चली गई अकाल के वक्त, और उसके दोनों बेटों की शादियां हो गई, और दोनों और उसकी एक और बहू जिसका नाम था रूत, जब उनका विवाह हो गया, दुख देखिए कि उसके दोनों बेटे भी मर गए हैं, दोनों बहुएं विधवा हो गई है। और फिर उसने दोनों बहू से कहा कि अपने अपने घर लौट जाओ, और ओरपा अपने घर पे लौट गई। और नोमी ने कहा कि मैं फिर से अपने देश बेथलेहम को जाऊंगी। और मेरे भाई मेरी बहन शी वाज अलोन, वो अकेली थी। और मेरे भाई मेरी बहन, उसकी जिंदगी समाप्त हो गई थी, उसका वंश समाप्त हो गया था। अब क्या उसकी जिंदगी में कुछ हो सकता है? क्या उसके वंश में कुछ अच्छा निकल सकता है? क्या उसका वंश खत्म हो जाएगा? पति मर गया, बच्चे मर गए, औलाद नहीं, वंश चलाने वाला नहीं। और इसका वंश महत्वपूर्ण था क्योंकि शेत के वंश में ये वंश आगे जाने वाला था, और बहुत सारी आशीषें आने वाले समय में पूरी होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर नोमी अकेली है, और मेरे भाई मेरी बहन, उसका जीवन कड़वाहट से भरा हुआ है, दुखद अनुभव से भरा हुआ है। लेकिन एक औरत उसके जीवन में थी जो उसकी बहू रूत थी। उसने कहा मैं तुझे अकेली नहीं छोड़ूंगी, जहां तू जाएगी वहां पर मैं जाऊंगा। जो तेरा खुदा होगा वो मेरा खुदा होगा। और जब नोमी के जीवन में रूत आए, मेरे भाई मेरी बहन, उसका कड़वापन दूर होना शुरू हो गया। और एक दिन इसी नोमी ने रूत को कहा कि हम अकेले नहीं, हम दो हैं, जा किसी के खेत में जा और वहां पर काम कर, सिला बीन। और वो बोआज के खेत में गई, और वहां पर रूत और बोआज उसका छुड़ाने वाला बना। और बोआज ने उस रूत के साथ जो विधवा की शादी की। और मेरे भाई मेरी बहन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया, यहाँ गुनाकार शुरू हो गया, और ये वंश आगे बढ़ने लगा। इसी वंश में राजा दाऊद का जन्म हुआ, और दाऊद के वंश में इस दुनिया के उद्धार करता यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब आप एक हो, आप कड़वाहट से भरे रहोगे, आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप एक से दो आ जाओगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, आप गुनाकार करोगे। आइए किसी के पास जाइए और कहिए पावर ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का पावर। कम ऑन ये हालेलुया। ओ रा झका माचीरी में हालेलुया, हालेलुया। वंडरफुल गॉड। कोई है जो कहेगा हालेलुया? खड़े रहे। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? थोड़ा सा गहरा हो गया, नए विश्वासियों समझा नहीं हो गई, कहानी मालूम नहीं, समझा नहीं, लेकिन बहुत गहरी बातें हो गई। जिसने रूथ के एग्जाम दी थी, क्विज में कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जिनने पढ़ी थी, उनको थोड़ा सा अब अरे ये भी हो सकता है। अब ये कोई है मेरे साथ यहाँ पर हाथ उठाने की ताली? गॉड्स वर्ड्स अमेजिंग, प्रभु का वचन है। आई विल गिव यू वन मोर, मैं आपको एक और दूंगा। उसी शख्स की बात मैंने की, थोड़ा सा सिंपल बोलता हूं, जिसने कहा प्रभु मुझे प्राण ले ले, मुझे मार दे। आई एम टॉकिंग अबाउट एलिया। मेरे प्राण ले ले, सब कुछ खत्म हो गया है, इज़बेल मेरे पीछे पड़ी है। मेरे भाई मेरी बहन, पहला राजा 19वां अध्याय। और प्रभु के साथ उसकी बातचीत हुई, और प्रभु ने धीमी आवाज में उसके साथ बात की और कहा डर मत, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तेरी मदद के लिए एक राजा वहां है, एक राजा इजराइल में है, और तेरे लिए भविष्यवक्ता तेरे जगह पर तेरे साथ देने के लिए आई एम गिविंग यू वन डिसाइपल, मैं एक चेला दे रहा हूं। जब आप एक हो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप जब दो हो तो काम, खुदा का काम मल्टीप्लाई होगा। और मेरे भाई मेरी बहन, एलिया को प्रभु ने अलीशा दिया, और अलीशा देने के बाद एक ऐसा दिन आया जब एलिया प्रभु को अग्नि के रथ से ऊपर उठा ले जाने वाला था। उस एलिया ने कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए, काम मल्टीप्लाई होना चाहिए, चमत्कार मल्टीप्लाई होने चाहिए, खुदा के काम को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और फिर एलिया ने अपने चद्दर अलीशा पर फेंके, और ये काम बढ़ने लगा, मल्टीप्लाई हो गया। When you are दो, जब आप दो रहोगे तो प्रभु आपके लिए बड़ी। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर हालेलुया। फिर अलीशा की जिंदगी में एक दिन आया कि सीरिया का राजा परेशान हो गया। इसको हमारी सारी प्लानिंग कैसे मालूम पड़ जाती है? आई मीन 2 किंग चैप्टर 6, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय में मैं हूं। और मेरे भाई मेरी बहन, सीरिया के राजा आग बबूला हो गया। उसने कहा ये कौन है, ये कौन नबी है जिसको मैं बेडरूम में क्या बोल रहा हूं मालूम पड़ रहा है, उसको घेर लो, उसको मार डालो। फिर एक दिन आया, उसके सैनिकों ने अलीशा को चारों तरफ से घेर लिया, और सैनिक घबराया हुआ, और उसका साथी, उसका शिष्य जो था अलीशा का, वो घबराया हुआ
कि अरे हमको घेर लिया है, हमको घेर लिया है। वो एलीशा ने उससे कहा, अरे मूर्ख, तू अकेला नहीं है, मैं और तू हम दो हैं। जब हम दो हैं कोई शत्रु हमको हरा नहीं सकता। यदि एक हो तो 1000 शत्रु को मारेगा, लेकिन दो हो तो 10,000 को भी तुम भारी पड़ोगे। और एलीशा ने कहा, ओ प्रभु, प्रभु इसको समझ में नहीं आ रहा, वी आर टू, हम दो हैं। और एलीशा ने कहा कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे। और जैसे उसकी आंखें खुली, उसको मालूम पड़ा कि उन सैनिकों के चारों ओर खुदा के सैनिक अग्नि में रथ और घोड़ों के साथ तैनात थे। योर पावर गेट्स डबल व्हेन यू आर इन ट्रबल। जब आप तकलीफ में हो, आपका पावर ये डबल हो जाएगा व्हेन यू आर इन एग्रीमेंट। जब आप दो लोग एक साथ सहमत हो, उसके लिए आंखें खुलनी जरूरी थी। कोई है जो कहेगा आमीन। हमारे चर्च में कई लोगों की आंखें बंद होगी, हमारे मिनिस्ट्री में कई लोगों की आंखें बंद होगी। नहीं, हम घर से प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्च में नहीं आ रहे, हमको हमारा है पटत नहीं, हमको वो नहीं पट रहा। मैं बताना चाह रहा हूं, इफ यू आर, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, हम फोन करके ये सोचेंगे कोई बीमार है, तकलीफ में, पूछ लेंगे। बाद में हम नहीं पूछने वाले, क्योंकि हम जानते हैं कि आप एग्रीमेंट में नहीं हो। अब एग्रीमेंट में नहीं हो, यू आर डेंजरस फॉर आवर मिनिस्ट्री, यू आर डेंजरस फॉर आवर लाइफ। I warn you all the servants of the Lord। खुदा के सेवकों, मैं आपको चेतावनी देता हूं, यदि कोई आपके साथ एक मत नहीं हो रहा है, उनसे अलग हो जाइए, क्योंकि there is always dangerous in disagreement, but when you agree, जब दो लोग ऐसे मिलते हैं जो आमीन बोलेगा, हालेलुया बोलेगा, तो ऐसे में पावर डबल हो जाता है। अग्नि के रथ और घोड़े, कोई है जो जोरदार, come on, come on, come on। Can I give one more from New Testament? नए नियम से सुनिए, नए नियम से एक देता हूं, सुनिए सुनिए सुनिए। मुझे लगता है कि प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय में, वो जंजीरें, वो जेल के दरवाजे कभी नहीं खुलते यदि पौलुस अकेला भजन गा रहा होता, अकेला गीत गा रहा होता, ईमान तो शायद जद्दी दुकान देने घेरा पाया, उसका भी दो लोग अकेला गा रहा होता, जंजीर नहीं टूटते, जेल के दरवाजे नहीं खुलते। लेकिन लिखा है प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 26, 27, 22 से पढ़ लीजिएगा। जब भी दुकान ने घेरा पाया, जेल में है यीशु मसीह ने, उनकी पोजीशन कुछ ऐसे थी, आप मत करिए, उनकी पोजीशन ऐसे थी। कितना डिफिकल्ट था, काठ में वो जो था ना, उसको मैंने एक्सप्लेन किया कहीं ना कहीं प्रीचिंग में, ऐसे था, ऐसे में दुखते, मैं खड़ा नहीं होऊंगा, दर्द कर रहा है, मैं ताली नहीं बजाऊंगा, मैं तो चर्च ही नहीं आऊंगा। When you are not coming to church, you are disagree, आपने पावर लूज कर दिया। ये अपने तकलीफ को नहीं बोल रहा, इसके लिए पौलुस अपने जिंदगी में वो सब कुछ कर सका, इसलिए उसने लिखा कि हर हालत में प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा है। और वो गा रहा है, जब भी दुकान ने घेरा पाया, जिस यीशु को नाम रखता था, जिस यीशु पर विश्वास करने वालों को मारा पीटा करता था, वही गा रहा है, यीशु मसीह ने आन बचाया। पहले अकेला गा रहा था, अचानक सिलास ने आवाज दी, हर मुश्किल में पहले यीशु। सिलास ने भी गाया, एक नहीं 2। When you are 2, your power double. When you agree, when power work, when you agree, when power work, when you agree. जब क्वायर अकेला गाता है, एक नहीं, एक साथ गाते हैं। सिलास ने भी गाया, हर मुश्किल में पहले यीशु। अब दोनों, हर मुश्किल में वेले यीशु रखता आप ख्याल मेरा, मैं यसूद कर दी मैं दीवानी, यसूद कर दी। यीशु मसीह है खुदाया मेरा, ओ यीशु मसीह है खुदाया मेरा। दोनों बारे अभी 2 के 3 हो गए, ठेका पकड़ लिया अर्पित ने। 1 2 3 गो।
पावर। अभी सब लोग तीनों मिलकर पावर। मैं दीवानी यसूद कर दी, यसूद कर दी, मैं दीवानी यसूद कर दी। ओ यीशु मसीह है खुदा आया मेरा, है यीशु मसीह है खुदा आया मैं दीवानी, मैं दीवानी। दीवाने ये करते, आप दीवाने नहीं हो, दीवाने ये करते हैं। ओके आप देखते 1 2 3 मैं दीवाना, मैं दीवानी, मैं दीवानी। Your power gets doubled when you come in agreement. कोई है जो कहेगा हालेलुया? एक और बोल दूं? Yes. एक और बोल दूं? Yes. Bring it on. Peter was powerful, no doubt at all. पतरस सामर्थ्य से भरा था, no doubt. Pastor Peter is powerful, no doubt. Reverend Dr. Vinay Dubey is powerful, no doubt. Dr. Archana is powerful. Reverend Wankhede is powerful. Reverend Clara is powerful. लेकिन एक टाइम आया उनका भी पावर काम नहीं आया, अकेले थे। क्योंकि द प्रॉब्लम ऑफ आइसोलेशन, द लॉ ऑफ आइसोलेशन, रादर आई शुड टीच दिस। अकेलेपन का नियम क्या है? अकेलेपन में आओगे पावर फेल हो गया। जिसके छांव में लोग चंगे हो रहे थे, अब कुछ नहीं हो रहा, जेल में बंद है। 12वां अध्याय प्रेरितों के काम में। लेकिन ऐसे में कुछ लोग थे जो एग्री थे, जो सहमत थे कि पतरस को रिहाई मिलनी चाहिए। कलीसिया जो लॉ लगाकर 5वां वचन, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 5, लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और पावर ऑफ एग्रीमेंट देखिए कि एक दूत स्वर्ग से आ गया, जेल के दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई और दूत उसको निकाल कर बाहर लेकर गया। There is the power of agreement when believers pray together। जब विश्वासी इकट्ठे प्रार्थना करता है, जोरदार ताली बजाकर। कितने लोग खुश हैं? Yes. कितने लोग खुश हैं? Yes. I can keep giving some different illustration जिससे आपको मजा आएगा। आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जिसको मैंने आपके लिए निकाला है। आखिरी वचन मैं आपके लिए, रेवरेंड आप पढ़ दे तो मजा। आमोस, बाकी सब बैठो मत, अरे संपते आता कुठं भेटायचं, उड्या मारायच्या शिकोलंट्या। अभी तो कूदने का टाइम आ गया, बैठने का क्या? चर्च बैठने की जगह नहीं है मेरे भाई। चर्च वो जगह है कि आपको आग लगेगी, मशाले बुझेंगे नहीं। आप ऐसी ऑफरिंग देके इन द नेम ऑफ जीसस शाम की मीटिंग को भीड़ लाने के लिए चले जाओगे आप लोग। दोनों चर्चेस में आमोस उसका 3रा अध्याय और 3 वचन सुनिए। सब लोग ध्यान से सुनिए, बड़ा ब्यूटीफुल है। मैं यहीं से शुरू करने वाला था, मेरे का एंड में करते हैं। प्रभु ने कहा कि रोमियो 8:26-27 से शुरू कर। मैंने 2 और 3 जमा है, ये सिंपल वचन ना लेते हुए, बिकॉज यू पीपल आर मैच्योर्ड, सो आई थॉट कि हम मिनिस्ट्री के लिए हम लोग अच्छा कुछ सुनेंगे। सुनिए आमोस 3 और 3। यदि 2 मनुष्य, अभी सुनो, मेरे पीछे बोलो। यदि, हाँ इनके पीछे बोलो। हाँ, यदि 2 मनुष्य यदि 2 मनुष्य परस्पर परस्पर सहमत न हो मत ना हो तो क्या वे क्या वे एक संग एक संग चल सकेंगे? चल सकेंगे? अब जो बोल रहा है मैं चर्च नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम। एक बार नहीं आया, अब बीमार थे, दूसरी बार दूसरा बीमार था। नहीं, अगर इतना दिन बीमार है, कुछ है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। खाली होली कम्युनियन को चर्च में आ रहे हो, देयर इज अ प्रॉब्लम। आप बोल रहे मैं घर से नहीं पाइए। मैंने सुना कुछ लोग बोलते हम लोग ऑनलाइन रहते लेकिन चैट नहीं डालते। क्यों? हमने स्टेज से बोला है कि चैट मत डालो। हेलो, आपको अच्छी नहीं लगने वाली बातें आज आत्मा सुना रहा है। हमने स्टेज से बोला कि चैट, खबरदार कुछ ने चैट डाला तो हम तो उसको बंद कर देते ना।
हमने कमेंट्स बंद कर रखे हैं, लेकिन चैट खुला है ताकि उस मीटिंग में आप आमीन बोलने के लिए हमसे सहमत हो, हमको भी तो मालूम पड़े ना सामने वाले को। नहीं, हम लोग प्रार्थना, हम लोग चैट नहीं डालते, दैट मीन्स आप सहमत नहीं है। चर्च में आप नहीं आ रहे मतलब आप सहमत। हम कह रहे कि हर संडे चर्च आना चाहिए, खुदा कह रहा है कि हर संडे चर्च आना चाहिए, खुदा कह रहा है शनिवार को भी चर्च को आओ, खुदा कह रहा है खुदा का काम करो, लेकिन आप नहीं कर रहे, आप नहीं आ रहे क्योंकि आप सहमत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। वो फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आप दशमांश नहीं डाल रहे होंगे। चेक करिए अपने आप। Somebody will say hallelujah। हालेलुया। इस हफ्ते में मेरे गाड़ी वाला सिलसिला मैं बंद कर रहा हूं, राइट, बिकॉज मुझको मेरे पास नाम नहीं आया। मैं खुश हूं कि एक्ट्स बाइबल कॉलेज ऑनलाइन 15,000 साल की फीस है, 3 या 4,000 से एडमिशन ले सकते हो। मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं और उसके लिए मैं इंटरेक्टिव पैनल, एक ऐसा टीवी नहीं है जिस पे मैं पढ़ा सकता हूँ बहुत सारी चीजें, मैप्स, लॉट ऑफ थिंग्स। और मैं खुश हूँ कि मैंने पिछले बार चैलेंज किया था, भाई विक्की सेंटियागो ये सामने आए और अगर प्रीतम से उन्होंने कहा कि आई वांट टू डोनेट, जो महंगा वाला है 1.25 लाख का वो पैनल है, उन्होंने कहा मैं उसको डोनेट करने जा रहा हूँ। ताली बजा कर प्रभु धन्यवाद दीजिए। तो अब नाम मुझे दे दे, आज लास्ट नाम आना चाहिए, क्योंकि मैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया फिर उस वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि जिसने मुझे वो गिफ्ट महंगा दिया, तो जिंदगी में एक ही बार कमाल दिखाने का वक्त है वो, और कई लोगों ने वो दिखा दिया, तो मुझे वो लोगों का एडमिशन फॉर्म क्लियर है क्योंकि उसको दे डोंट नीड टू पे, लेकिन बाकियों के लिए एडमिशन फॉर्म मैं शुरू कर दूंगा ताकि आई कैन टीच यू मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम से बढ़िया बढ़िया चीजें मैं आपको सिखा पाऊं। मैंने मेरे खुद के नोट्स मैंने चेक किए, आर्टिकल्स मैंने पब्लिश नहीं किए, 50 किताबें बनाई है, लेकिन वो आर्टिकल्स थे, संदेश थे। लेकिन पढ़ाई वाला मैंने देखा तो उत्पत्ति पर 3 अलग अलग किताबें बन सकती हैं, इतना मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं उत्पत्ति पर। लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, मैंने कहा ये वाला नहीं चाहिए मेरे को, मैं चौथा लेकर आया, 4th टाइप। मैंने किसको दिखाया भी कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, किसको दिखाया मैंने पता नहीं, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, किसको दिखाया था मैंने? आपको दिखाया था। मैंने 6वें दिन तक कितने पन्ने लिखे मैंने, उसी पर एक किताब बन जाएगी, इतना लिखा मैंने। पहला दिन, दूसरा दिन, उत्पत्ति पहला अध्याय पे, दूसरा, तीसरा, एक किताब उसी पर बन जाए। लेकिन प्रभु ने कहा कुछ और लिखना है, तो अब मैं लिख रहा हूं जिसमें लोगों को पढ़ाई मिले, एक भयंकर जिसको आप कभी सोच नहीं सकते। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। लॉट ऑफ गुड थिंग, लॉट ऑफ मिस्ट्रीज, रहस्य मत, वो बात नहीं, स्टडी एज इट इज। अदन का बगीचा यहां था तो यहां था, सियोन पर्वत यहां, सिनाई पहाड़ी यहां थी तो थी, ये स्टडी, भेद की बातें नहीं। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं खुश हूं कि 30 लाख रुपए की गाड़ी चर्च ने दिया, ये कारनामा एक्चुअली, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ही कर सकते हैं, सबके अंदर ये दम नहीं होता। ताली बजनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जिसने किया। लेकिन कृपया इसको एंड कर दे और मेरे पास नाम आ जाने चाहिए आज ही रात को, ताकि मैं बाकियों के लिए एडमिशन प्रक्रिया में स्टार्ट कर सकूं। और एक बैच मैं को स्टार्ट करनी है। आई एम सो हैप्पी कि उस गाड़ी वाले में सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं स्टूडेंट के रूप में देखना ही चाहता था। दे आर ऑल बेस्ट पीपल। समबडी विल से हालेलुया। कोई है जो कहेगा जय मसीह की। यदि हम चर्च में बोल रहे हैं कि चैट डालो, यस आमीन हालेलुया, तो आप भी वो करिए। हम बोल रहे हैं कि प्रार्थना के लिए जमा हो, आप भी वो करिए। हम बोल रहे हैं चर्च क्योंकि खुदा चाहता है कि आप चर्च में आओ। न्याय खाली चर्च का होता है। विवाह के भोज का दृष्टांत पिछली बार मैंने बताया, जो नहीं आए उनको तो कंसिडर ही नहीं किया गया। अब जिस पे अनुग्रह था चौराहे के लोग, उनको कंसिडर किया गया उसमें से, लेकिन कैसे भी आएंगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि आप अनुग्रह की वजह से आए थे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देयर इज अ पावर ऑफ एग्रीमेंट वाली प्रार्थना। एग्रीमेंट वाली प्रार्थना में पावर है, और पावर ऐसा है कि आप मल्टीप्लाई अनदर लेवल पर जाना शुरू करते। कितने लोगों को आशीष मिली आज के वचन से? हाथ को उठा ले। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 3 तारीख को मैं 4 मैसेजेस दूंगा और वो ऑनलाइन रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जिसमें दम है 12 घंटे प्रार्थना करने की, वो 12 बजे आ जाए। जिसमें दम है 9 घंटे प्रार्थना करने की, 9 घंटे आ जाए। अब 6 घंटे वाले को मैं दम नहीं बोल रहा हूं,
3 घंटे वाले को दम नहीं, वो एक औपचारिकता है, लेकिन जिसमें दम है आ जाओ। और यूथ को अर्पित और मैं अनाउंस कर रहे हैं कि 3 तारीख आपको छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। एक्ट फाउंडेशन ऑफिशियल हॉलिडे आपकी। कोई है जो कहेगा आमीन? उस दिन कोई स्कूल नहीं जाएगा, कोई कॉलेज नहीं जाएगा, एग्जाम बोलो, टीचर को बोलो फेल कर दे, कुछ नहीं होता है, चल जा भाग से। 2 तारीख को 11 बजे आपको पहुंचना है, 10:30 बजे पहुंचना है, खाना खा के नाइट प्रेयर होगी आपकी यूथ फायर कैंप के लिए। उसके बाद 12 बजे वी आर गोइंग टू हैव अ सर्विस। मैं खुश हूं कि एक न्यू जनरेशन के साथ 12 की सर्विस में मेरे पास एक न्यू जनरेशन रहेगी, जिनके साथ मैं बैठकर खुदा का कलाम भी सुनाऊंगा, भक्ति भी करेंगे। वी विल हैविंग और शायद एनर्जी देखने को मिलेगी बहुत। आमीन। और मैं चाहूंगा कि आप यूथ उसमें आए, साथ ही जितने प्रेयर वॉरियर्स हैं जो दोपहर की 1:30 की प्रार्थना को अपने अपने घरों से करते हैं, मैं चाह रहा हूं कि 12 बजे आके डेरा डाल दें। जगह नहीं मिली तो पार्किंग में एक तंबू डाल दें, मिसेस खान तंबू का अरेंजमेंट कर दें आप लोग, और तंबू डाल दें और वहां पर हम लोग डेरा डाल देंगे। एंड हम लोग चर्च में पूरा मतलब दुआ करने के लिए वहां पर एक वेदी बनाएंगे। कोई है जो कहेगा आमीन? एंड तलित जो शॉल है, यहूदी शॉल, उसको लेकर मैं प्रभु भोज की रोटी तोड़ूंगा। कितने लोग खुश हैं आज के कलाम को सुनकर? आइए अपने हाथों को उठाइए और प्रभु को बोलिए, प्रभु तेरे वचन के लिए धन्यवाद। पावर ऑफ एग्रीमेंट। चर्च इकट्ठा आइए, आपके आने से दुनिया उथल पुथल होने वाली है। समथिंग पावरफुल इज गोइंग टू हैपन। अलग अलग जगह पुणे के कोने कोने में खुदा के काम को मैं देख रहा हूं, और हमारा काम जो यहाँ हो रहा है उसका इम्पैक्ट ऐसा है कि महाराष्ट्र में भी सेम चीज देखने को मिल रही है, और भारत के अलग अलग जगह पर, और नेपाल भी मैंने सुना कि दे आर एक्साइटेड, दे वांट टू हैव रेवरेंड क्लेरा ओवर देयर। रेवरेंड क्लेरा को 2 साल से जाना है, लेकिन वो जा नहीं पा रही, लेकिन मैं उनको पीछे पड़ गया कि आप जाइए। पीपल आर डाइंग, मर रहे हैं कि आप आओ, वचन सुनना है हमको। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि यहाँ जो चल रहा है ना, वो आग दूसरे देशों में भी लग गई है। फिनलैंड में हमारी पास्टर एना पटेल वहां के जवानों को लेकर आउटरीच प्रोग्राम के लिए गई, पूरा बढ़िया वाला काम करके आई है फिनलैंड के जवानों को लेकर। यहाँ जो चल रहा है वो अब हर जगह पर, हर गांव में, हर शहरों में, हर राज्यों में चल रहा है। गॉड इज मल्टीप्लाइंग समबडी। कोई है? ये क्यों हो रहा है मालूम? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से प्रार्थना के लिए बैठे। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? सो प्लीज डोंट टेल मी कि आप घर से प्रार्थना कर रहे हैं। प्लीज घर से बाहर आइए, इकट्ठा आइए, जहां 2 या 3 जमा है। दोपहर की प्रार्थना है, ऑनलाइन है, उसमें प्रे करिए, चैट पर डालिए। अगर 10-15 लोगों का ग्रुप है तो आपको गूगल मीट टीवी पर आप उसको देख सकते हो, और हम आपको एक प्रेयर ग्रुप कंसिडर किया जाएगा। शुक्रवार को 9 ब्रांचेस, हमने 9 सेंटर खोले हैं जहां पर टीवी पर लोग बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए। हमारा टारगेट है 318, 200 तो हमने अचीव कर लिया, लेकिन 318 प्रेयर वॉरियर्स, 200 ये भारत के अलग अलग जगह से, लेकिन 318 अकेले पुणे में हमारे प्रेयर वॉरियर्स ऑलरेडी हो रहे हैं। इसके लिए जोरदार 9 प्रेयर सेंटर में ऑलरेडी हो रहे हैं। तो टीवी पर शुक्रवार को हम लोग सैटेलाइट सर्विस दिखा रहे हैं, बाकी लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन हर जगह पर पुणे में एक सर्विस है। जिसको कोई सर्विस नहीं है वो सीधा सांगवी आ जाए। गोखले नगर के लिए फिलहाल सांगवी में हमने ये शुरुआत की है, गोखले नगर के लिए, ओके, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा विरोध आया था, तो हम लोग प्रार्थना करना चाह रहे खुलकर, तो वहां पे प्रार्थना की जा रही है। लेकिन आप अपने अपने ब्रांचेस में उसको लुत्फ उठाइए। आइए अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें। जो ऑनलाइन है उनके लिए मैं दुआ करना चाह रहा हूँ, अपने हाथों को उठाइए। देयर इज अ पावर ऑफ प्रेयर। केवल 2 लोगों की जोड़ी बना ले, 2 लोगों की जोड़ी बना ले, 2 लोगों की जोड़ी बना ले। हाँ, 2 लोगों की जोड़ी बना ले। हालेलुया, वंडरफुल चीज है। जल्दी 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 2 लोगों की जोड़ी बना दे। हाँ, 2 लोगों की जोड़ी। यस, एग्री हो जाइए। और हम लोग एग्री हो रहे हैं इस बात को लेकर कि प्रभु का काम एक्ट फाउंडेशन के द्वारा, दूसरी मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं, एक्ट फाउंडेशन के द्वारा, उनके प्रीचर्स के द्वारा, उनके प्रचारकों के द्वारा, उनके जो भी अगुवे हैं उनके द्वारा भारत के ही नहीं दुनिया के कोने कोने फैले। कम ऑन, स्टार्ट प्रेइंग। हालेलुया। फादर, इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, आज जितने भी 2 लोग इकट्ठा आ रहे हैं, मैं दुआ करता हूं उनकी प्रार्थना का इंपैक्ट मल्टीप्लाई हम देखे, गुनाकार देखे। प्रभु, बड़ी भीड़ केवल पुणे में नहीं, लेकिन बड़ी भीड़ महाराष्ट्र में, बड़ी भीड़ ये भारत के अलग अलग राज्यों में, बड़ी भीड़ दुनिया के कुछ देशों में, और आने वाले दिन में हर देशों में प्रभु एक्ट फाउंडेशन का परचम प्रभु लहराए जाए। प्रभु ऐसा होने दे यीशु मसीह के नाम में। हम अकेलेपन से बाहर आए ताकि शैतान की मोह माया में, शैतान की परीक्षा में ना फंसे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में तेरा काम मल्टीप्लाई हो। मैं दुआ करता इसी वक्त प्रभु जो चर्चेस, प्रभु जो
सेवक मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जब वो लोग भी इस प्रकार की एग्रीमेंट की प्रार्थना अपनी कलीसिया में शुरू करेंगे, उनके चर्च में बढ़ती होगी, उनके चर्च में उन्नति होगी, उनका चर्च पूरी तरह से भर जाएगा। जिस चर्च में एक सर्विस चल रही है वहां पर 2 सर्विस शुरू हो जाएगी, जहां पर 2 सर्विस चल रही है वहां पर 3 सर्विस शुरू हो जाएगी, उनके ब्रांचेस खुलेंगे। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो, ग्रहण का सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। ऑनलाइन को मैं यहीं पे कट कर रहा हूं। आइए इस वक्त हम खुदा की मेज के पास आने से पहले अपना दान जल्दी